बहुत खुश लगा है हमको। आई वही बहुत खुशी लगा है। हम लोग का स्टेट में इतना सारा नर्सेस काम कर रहे हैं, उसी का बीच में सिर्फ आपको चुना गया है, तो ज़रूर खुशी का मौका होगा। और बाकी जो जितना सारा नर्सेस है उन लोग के लिए आप इंस्पिरेशन भी होगा अभी। जी तो सर। क्या है आपका तरफ से बोलना होगा उन लोग के लिए खास करके? मेरा तरफ से ये बोलना है कि हर नर्स ये नहीं सोचना है कि हम लोग बहुत छोटा है ही। हर नर्स ये सोचना है कि हम अच्छा काम करें, क्योंकि जो काम कर रहा है उसको आदमी दिखाई नहीं देने से कोई बात नहीं ना, लेकिन ऊपर वाला दिखता है ही। वो जितना अभी नर्सिंग अभी काम कर रहा है अभी मिलना वो बात नहीं। हम 38-9 ईयर्स में अभी हमको मिला है ना, इसलिए हम सोचता है जो भी हो जूनियर लोग अच्छा से काम करना है ना, अपना सोच के अपना लगाव सोच के काम करना आपका पड़ेगा। जर्नी का कुछ सफ़र का जो आपका सफ़र है अभी तक का कुछ शेयर करना चाहेंगे हम लोग का साथ? दुख तकलीफ का कहाँ से शुरू किया था? दुख तो सर हमको ना हम 85 को ज्वाइन किया था एज ए एन एम ना, एज ए एन एम हम ज्वाइन किया था, लेकिन 2055 को हम JNM मिलाए, तो एज ए असिस्टेंट मेट्रॉन हम हॉस्पिटल को पूरा चला रहे। तो बिना नर्स में भी हम चलाता है, क्या करें, नर्स नहीं था, अभी तो फ़िलहाल है, फिर भी बहुत तकलीफ़ से चलाया, जितना सका हम इतना किया सर। और 80-90 पेशेंट को सर हम लोग तीन सिस्टर ऐसे चलाया है। मेडिकल लाइन में खास करके बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं। खास करके हम लोग का जो यूथ नर्सेस है हाँ। उनको क्या क्या चीज़ अवॉइड करके आगे जाना है? उन लोग को सर मतलब आदमी जो मतलब ख़राब बोलने से कोई बात नहीं ना, उसको सुन के जो पेशेंट आता है वो तकलीफ़ होके आता है ना, दुख दर्द तकलीफ़ होके आता है, उसको जैसे भी जो भी हो अपना सोच के उसको देखना पड़ेगा ना। आज आपको अपना वेलकम करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग नर्सेस एसोसिएशन आया है, उसी का साथ साथ आया आपका जो आपका सोसाइटी का भी लोग आया है, और देश हम लोग का राज्य का बहुत अलग अलग जगह से भी आदमी आया है, तो क्या बोलना चाहेंगे उसी? तो हम मेरा ये TNI मेरा डायरेक्टर मेरा को थैंक यू, और मेरा जो TNI मेंबर को सबको थैंक यू, मेरा भाई बहन मेरा फैमिली को सबको थैंक यू सर। और हम सबसे पहले ये बोलना चाहता है कि अपना हॉस्पिटल का DMO सर और मेरा DRCO सर, MS सर और मेरा डॉक्टर्स और मेरा नर्सिंग स्टाफ, मेरा ऑल स्टाफ को मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। और इस कमेंट का पब्लिक को थैंक यू देना को उसी का तरफ से हमको मिला, क्योंकि वो लोग का सपोर्ट से ना, इसलिए हम अपना हॉस्पिटल को बहुत थैंक यू अपना स्टाफ को देना चाहता हूँ। अभी का जो स्टूडेंट है खास करके वो अगर नर्सिंग कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहेंगे या नर्सिंग अगर पढ़ के आगे आना चाहेंगे तो क्या मैसेज रहेगा आपका? नहीं सर, आगे आना है, मतलब जो अपना जितना मतलब तकलीफ़ होने से भी उसको कोशिश करना है, कोशिश करके आगे बढ़ना है ना। अभी हमको 30 ईयर्स में हमको अभी मेरा पेंशन के लिए मेरा 1 साल है, लेकिन भी हमको 39 ईयर्स में अवार्ड मिला है, और अपना हॉस्पिटल में से हमको अवार्ड बहुत मिला है। तो हम बहुत प्राउड फील हो रहा है ना अपना, और अरुणाचल और अपना ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से ना, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्राउड फील कराया है, इसलिए हम बहुत खुश है अपना सब सिस्टर आई। मतलब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम लोग भी ना, हम लोग का स्टेट से एक मैडम कितना अच्छा अवार्ड मिलता है, कैसे लग रहा है आप लोग को और क्या शेयर करना चाहिए? हाँ, हम लोग आज ट्रेन नर्स एसोसिएशन की तरफ से आया है, एंड दिस इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस नर्सेस, फॉर एंटायर अरुणाचल नर्सेस। यहाँ भी सारे कंट्री में सारे स्टेट को सिलेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ स्टेट को ही आता है। तो आज हमारे इकेन लोलेन मैडम को सिलेक्ट हुआ, हम लोग बहुत खुशी है, इसलिए आज रिसेप्शन के लिए यहाँ में आया है। तो मेरा ये बोलना है कि जो उसमें होता है, सिलेक्शन होता है, उसमें हमारा तो नर्सेस का ड्यूटी होता है जो केयर करना पेशेंट का, वो यूजुअली उससे नहीं होता है, कुछ अलग करना होता है। तो मैडम ने कुछ किया है जो अलग किया है, तो वो मैडम कुछ नहीं बोल पा रहे, मैं समझती हूँ। बीइंग ANM, उसके बाद उसने बाद में प्रमोटेड हुआ नर्सिंग ऑफिसर में, फिर भी वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का चार्जेस लिया, मैंने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, समथिंग लाइक नॉट बियॉन्ड हार कैपेसिटी, उसने काम कर दिखाया, इसीलिए उसको ये मिला है। प्लस जो होते हैं हमारा नर्सेज, पेशेंट को अच्छे से बात करते हैं, रिसीव करते हैं, प्यार से बात करते हैं, अपना ट्रीट करते हैं, एक अपनापन बोलते हैं, जो अच्छा बिहेवियर है, हाफ ऑफ जो हीलिंग हो जाता है बीमार का। तो मैडम ने ऐसे किया है, सब नर्सेस सीखना चाहिए।
तो हमारे अभी आने वाले को सबको हम यही मैसेज देना चाहता है, उसका रास्ता फॉलो कीजिए। आप अपना उसका कितना हमको मिलेगा, सैलरी कितना होगा, हम कहाँ में पोस्टे, वो सब स्टेटस मत देखिए, बस आप अपना काम करते जाइए। जहाँ में आपको पोस्टेड किया, सरकार ने रखा है, एंगेज किया है, आप उसको अपना दिल लगा के मन से और पेशेंट को एकदम मैंने ये सोच के एम्पैथेटिक बोलते हैं हमारा नर्सिंग में, एम्पैथेटिकली केयर कीजिए। मतलब उसका फीलिंग को हम लोग समझे, तो उसका फीलिंग को समझने से तो आप अच्छा से समझ पाएगा। इस तरह से हम लोग केयर देने से, अच्छा से पेशेंट को समझने से सबको हमारे लॉलेन मैडम के जैसे अवार्ड कल को भी मिलेगा। ये सबको हम बोलना चाहते हैं। थैंक यू। मैडम मेडिकल फील्ड में तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है जी। हम जैसे मैडम को भी पूछा था, हम जी। लोग ये नर्सेज लोग जो है, क्योंकि उन लोग हमेशा टच में रहते हैं, कभी कभार ऐसे होते हैं कि पेशेंट जो मिसबिहेव कर देते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसी समय में कैसे करके उन लोग को संभालना चाहिए सिचुएशन को? हाँ, इसमें एक कारण है हमारा वर्कलोड होता है, क्योंकि हम लोग का नर्सिंग का एक नॉर्म होता है, नर्स पेशेंट रेशियो, नर्स बेड रेशियो होता है। तो नर्स हमारा अरुणाचल में नर्सेज का बहुत स्कर्सिटी है, कम है। तो हमारा नर्सेज जो ओवरलोड हो जाता है, एक नर्स जो 30 बेड को या 40 बेड को जब संभालने लगता है, आपको देखिए इंजेक्शन आपको 8 AM देना है तो 8 AM सबको है, तो 8 AM सबको तो नहीं कर पाता है। तो इसी तरह से वर्कलोड बढ़ जाता है, तो नर्सेस को भी थोड़ा इरिटेट होने लगता है। इस बीच में कोई वो आके पूछताछ होता है, कुछ अच्छा से जवाब नहीं दे पाता है, तो पेशेंट वाला फिर गुस्सा हो जाता है। तो पेशेंट वाला को भी समझना होगा और नर्सेस को भी समझना होगा। तो नर्सेस को समझना सिर्फ वही है कि हम नर्स है, हाँ केयर करने के लिए आया है, होगा जो बोलने दो ऐसे, लेकिन ह्यूमन है, थोड़ा तो हो जाता है। और पेशेंट को समझना है ये लोग का वर्कलोड, और इसको गवर्नमेंट को भी समझना है कि नर्सेस का रेशियो मिनिमम मेंटेन हो। तो इस बार हम लोग कोशिश किया, लेकिन फिर भी बहुत कम है अरुणाचल में, और अनदर 2500 या 3000 नर्सेस की और ज़रूरत है एज़ पर हमारे एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ की वजह से, तभी जाके हमको अच्छा सेवा, अच्छा वो मिलेंगे। मतलब नर्स पेशेंट रिलेशन, नर्स फैमिली रिलेशन, नर्स पब्लिक रिलेशन अच्छा बन पाएगा। उस समय अगर फुलफिल हो के अगर नर्सेस ठीक नहीं बोलने से, उसके बाद हमको आके बोलिएगा, तब हम रिप्लाई देंगे। आज का दिन में हम लोग का नर्सेस बहुत ही कम है, बहुत मतलब क्या बोलेंगे, आज के डेट में ओनली 399 ओनली 15,000 पॉपुलेशन को कैटर कर रहा है। सोच के देखिए, तो आप पॉपुलेशन रेशियो में करने से आपका एक 15 lakhs, तो एक नर्सेस पॉपुलेशन रेशियो में ये हो कितना लाख, 10 लाख ऐसे को कर रहा है। तो पेशेंट कितना हो रहा है, तो कम से कम 1 लाख पेशेंट में तो कम 1 लाख पॉपुलेशन में 10 पेशेंट तो मिनिमम आता ही है। तो उसमें आप देखिए 2 लाख का अगर एक नर्स केयर कर रहा है, तो 20 आदमी का एक आदमी आज नर्स केयर कर रहा है। तो नर्सेस का ये ओवरबर्डन को भी हम लोग समझना चाहिए, वो है पब्लिक से अपील है। कभी स्टेट गवर्नमेंट से बात किया गया है इस विषय पे? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत इसके विषय में बात हुआ। स्टेट गवर्नमेंट भी समझते हैं, इस बार कुछ कर दिया है। उन लोग का भी फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, क्योंकि नॉट ओनली दिस हेल्थ डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो डिमांडिंग ना, सभी तो है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि गवर्नमेंट से हेल्थ डिपार्टमेंट is very essential. Everyone means like other department, police department and health education department are also essential department. But then all people does not go to police station. All people does not go to this one health department also. Children are going there, I understand. But then person one day or other day they have to come to the hospital. हॉस्पिटल तो आना ही पड़ता है, किसी ना किसी अच्छे में भी आता है, बुराई में भी आता है। आपको हॉस्पिटल में जन्म देना है, हॉस्पिटल में मरना है। आज हम लोग जितने भी हैं हॉस्पिटल में, आप मिनिमम अगर नहीं भी आ तो 2 बार आना है। एक तो आ चुका है जो जिंदे में आए, तो हॉस्पिटल से हम लोग निकला, फिर दूसरा बार जाना है हम मरने के टाइम में। आपका फैमिली परिवार तो हमेशा कोशिश ये रहेगा कि हाँ कुछ हो सकता है, अगर वो मर भी जाए तब भी हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, वहाँ कोशिश करते हैं। तो हॉस्पिटल तो सबके लिए होता है, इसीलिए पब्लिक भी सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट भी ये सोचना है, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर आने वाले में हमारा नर्सेस का जो कमी है वो फुलफिल हो जाए।
थैंक यू मैडम। आप बहुत साल से हम लोग का नर्सिंग कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, उसी का साथ साथ ये ट्रेनिंग नर्स एसोसिएशन को भी लीड करके आ रहे हैं। तो आप ही का मेंबर एक इतना अच्छा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, कैसे अभी लग रहे हैं आप और क्या बोलना चाहिए? हैज़ अ TNA सेक्रेटरी स्टेट ब्रांच, अभी तो बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग स्टेट का तरफ से एक नोबल प्रोफेशन नर्सिंग प्रोफेशन से हम स्टेट तरफ से अभी हम लोग को प्रेसिडेंसी अवार्ड मिला है। इसको हम नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड बोलता है, तो स्टेट तरफ से इस बार हम लोग मिला है प्रेसिडेंसी अवार्ड में। इसलिए इकिन लोलिन मैडम को भी थैंक्स बोलना चाहता है, स्टेट का तरफ होल नर्सेस का तरफ से थैंक्स बोलना चाहता है। एक वो ऐसे एक काम के नर्सेस प्रोफेशन में जो हम लोग का एक लाइफ सेविंग होता है, नर्सेस लोग का होता है पेशेंट लोग का साथ। तो मैडम का अभी जर्नी जो था पहले से अभी 37 ईयर्स 40 ईयर्स होने जा रहा है, तो नर्सिंग सेवा कर करके जो अभी वो जो सेवा किया है नर्सेस के लिए, नर्सेस में सेवा बोल के नर्सेस में बहुत सारा क्वालिटी होना चाहिए। जो हम लोग का जब हम स्टडी करते हैं, जब पढ़ाया था उसमें हम लोग को पोलाइटनेस होना, काइंडनेस होना, नर्सेस जो पेशेंट के लिए होना चाहिए, वो जो जितना क्राइटेरिया जो फील करते जो इकन लॉन मैडम जो करके आया हुआ, जो अभी जाके दिल्ली में उसको प्रेसिडेंसी अवार्ड में दिया गया है। एक बहुत बड़ा एक हम लोग का एक सीख मिलता है नर्सेस लोग के लिए, क्योंकि नर्सेस लोग आगे आइए, एक नर्सेस का जो क्वालिटी है हम लोग का, जो नर्सेस का हम लोग नोबल प्रोफेशन को आगे लेके आए, हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि पब्लिक को नर्सेस किसी से कम नहीं, नर्सेस एक पब्लिक सेवा करें, नोबल प्रोफेशन हम लोग करने जाकर। इसके बेसिस में हम लोग इकिन लॉन मैडम को भी मिला है इस बार हम लोग का। तो वही हम जो अभी यूथ लोग का है, जितना नर्सेस लोग ऑल अरुणाचल नर्सेस लोग जो ड्यूटी में है, क्लिनिकल पोस्टिंग में है, CHC है, PHC में बैठा हुआ है, हम लोग का एग्जाम्पल ट्रिम्स में है, बहुत ज़्यादा नर्सेस लोग हैं। एक सबक सीखना है कि नर्सेस कि वो एक नोबल प्रोफेशन है, काम अच्छा करना है, पब्लिक को सेवा करना है, उसमें रहना है। तो वह एक हम लोग का एक भी हम लोग गाइडेंस जो हम लोग का एक जैसे कि हम लोग स्थित की तरफ से इकलोन मैडम को मिला है, वो सब एक सीख मिलना चाहिए कि आगे जाके हम लोग का अनदेखा नहीं है, क्योंकि एक भगवान में ऊपर से है कि अच्छा काम करेगा तो भगवान भी उसको अच्छा करेगा, वो सोच के आप अच्छा से काम करना है। और हम और अभी और थोड़ा कुछ बोलना चाहता है, और स्पेशली हम अपने स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि एक नर्सेस एक हम लोग का स्टेट तरफ से इतना बड़ा एक नाइटिंगेल फ्लोरेंस अवार्ड मिलके आता है प्रेसिडेंट, लेकिन स्टेट का तरफ से हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट लोग कुछ फैसिलिटी नहीं देता है हम लोग का। हम एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना जो अवार्डी है, स्पेशली नर्सेस प्रोफेशन अवार्ड जो मिल के आया हुआ है, उसको हम स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, TNA सेक्रेटरीज में रिक्वेस्ट करूँगी कि जो अवार्डी है उसको हम लोग कुछ फैसिलिटी देना चाहिए। जो इतना साल अब क्योंकि अब ओल्ड एज हो गया, इतना साल का बाद एक अवार्ड मिला है, अब स्टेट गवर्नमेंट से भी चाहेगा कि उसको कुछ फैसिलिटी देना है और आगे जाके, क्योंकि उसको जब अच्छा करेगा तो नीचे जो जूनियर्स लोग हैं, जो नर्सेस लोग देख रहे हैं कि एक नर्सेस का इतना अच्छा अवार्ड मिलने जाए, एक हम लोग सीख मिलता है कि चलो उसका तरफ से हम लोग भी एक तो हम लोग जैसे कि हम लोग अभी इकिन लॉन मैडम बहुत सारा नर्सेस जो ऑलरेडी पहले भी बहुत मिल चुका है, ये अवार्ड मिल चुका है, लेकिन उसमें इतना हम लोग का हाईलाइट नहीं होता था। इस बार हम लोग का अभी हम ऐसे इस पर गवर्नमेंट अभी इतना सपोर्टिव कर रहा है, हम लोग का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का हेल्थ मिनिस्टर वो सपोर्ट कर रहे हैं, नर्सेस के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इंटरेस्ट दे रहा है। तो हम वही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग इकिन लॉन मैडम को भी कुछ फैसिलिटी देना चाहिए, हम लोग का स्टेट का तरफ से एक रिक्वेस्ट है। और अभी इतना खुश माहौल है ना, उसके तरफ से मैं कुछ और स्टेट गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ऐसे TNA रिक्वेस्ट करूँगी कि इतना सारा अभी रिसेंटली पोस्ट क्रिएशन हुआ है, मैडम भी अब रिसेंटली बोला कि बहुत सारे नर्सेस का बहुत कमी है, बहुत नर्सेस का कमी है, तो अभी पोस्ट क्रिएशन बहुत सारा हुआ है। तो ऐसे नर्सिंग ऑफिसर बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर है, हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर है, NM है, तो अभी इतना ज़्यादा नर्सेस जो हम लोग का तो NHM में हम अभी NHM पर कॉन्ट्रीब्यूशन नर्सेस लोग जो NHM में बैठा हुआ है, बहुत साल से जॉब कर रहा है, तो ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन अभी हुआ है। ऐसे जब 1 टाइम रिलैक्सेशन जब करता है तो सबको रिलैक्सेशन करना है, सबको देना है, आधा करेगा आधा को नहीं कर, ऐसे नहीं होता, क्योंकि सब ड्यूटी में पड़ा, कितना साल से ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि हेल्थ हम लोग का गवर्नमेंट सेक्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होता है। तो अभी उसमें NHM में एक तो है, NHM में आके वहाँ ड्यूटी करके 7 ईयर्स 8 ईयर्स हो के इतना सीनियरिटी लोग बैठा हुआ है, वहाँ में भी एग्जाम देके वो लोग बैठा हुआ है, एग्जाम देके आके अभी जॉब में बैठा हुआ है, फिर बोलेगा अभी 1 टाइम रिलैक्सेशन इस पर ऑर्डर का मुताबिक ओपन टू ऑल होगा, तो वो जो नर्सेज जो ऑलरेडी जॉब में बैठा हुआ है, NHM इतना साल से पढ़ा हुआ है, वो लोग फिर दोबारा इंटरव्यू दे सकेगा, वो इतना अभी ऑल एज भी आने जा रहा है, कितना साल से होने जा रहा है, उसको कहाँ रखेंगे। इसलिए हम वही रिक्वेस्ट करूँगे कि जितना नर्सेस है NHM का नर्सेस लोग है, उसको 1 टाइम रिलैक्सेशन करना चाहिए, उसको हाफ ऑफ मत कीजिए, करने से पूरा को कीजिए। सब नर्सेस से रुका हुआ है, क्योंकि वो लोग आगे आएंगे तो पीछे भी आएंगे, वही है नर्सेस का। और कुछ बोलना चाहूँगी, वही है आज का खुशखबरी में, अब वही एक थैंक यू वेरी मच।